नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। डीएलएड चतुर्थ सेमेस्टर के लिए जो हमारा सामाजिक अध्ययन विषय है उसके अंतर्गत कंप्लीट कोर्स हम आपको 8 पार्ट में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 3। इससे पहले हमने इसका पार्ट नंबर 2 देखा था। यदि आपने नहीं देखा है, साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। और ये वीडियो हम देखते हैं शाम 8 बजे लाइव, और कंप्लीट प्लेलिस्ट सभी सब्जेक्ट की वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक जो स्टार्टिंग का होगा वो होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। हेडिंग लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे एक एक करके सारी चीजें इससे संबंधित जो है वो जानते हुए चलेंगे। तो जल्दी से बताइए सभी लोग, जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना जो है वो कब हुई थी, किस सन को जो है वो हुई थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो सबसे पहले बात करें कहाँ हुई थी, तो सबसे पहले बात करते हैं स्थान की। तो आप क्या कहेंगे, अमृतसर। अमृतसर में हुआ था। और कब हुआ था, तो आप कहेंगे 13 अप्रैल 1919। सन और स्थान दोनों ही जो है वो याद रखिएगा। प्रीवियस ईयर में अभी तक यहाँ से प्रश्न नहीं आया है, तो पूरे पूरे चांसेस बन सकते हैं कि पूछा जा सकता है। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना हुई थी। इसमें अगर बात करें कि किस रीजन से जो है यहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, तो पंजाब के नेता थे जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल। क्या नाम था उनका, डॉक्टर सत्यपाल। और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यहां शॉर्ट में मैं लिख देता हूं सैफुद्दीन किचलू, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में एकत्रित हुए थे। फिर कहीं ना कहीं जब भीड़ बढ़ रही थी तो उस समय जो जनरल डायर थे उन्होंने क्या किया था, इन सभी पर गोलियां चलवा दी थी, वहां पर जितने भी लोग एकत्रित हुए थे। तो उसी कारण जलियांवाला बाग हत्याकांड में काफी लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई थी। जो ये आपका गोलियां चलाई गई थी वो एक सभा आयोजन जो है वो किया गया था। मैंने आपको बताया ना कि दोनों नाम, डॉक्टर सत्यपाल, पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल, और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू जो हैं, इनकी गिरफ्तारी जो है उसके विरोध में अमृतसर जो है उसके जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ था। और सभा के मध्य में ही पंजाब के सैनिक कमांडर थे जिनका नाम था जनरल डायर। उन्होंने सैनिकों को लेकर बाग को पहले घेर लिया, फिर बिना चेतावनी देते हुए वहां पर जो नियति भीड़ थी उस पर गोली चलाने का आदेश जो है वो दे दिया था। उसी में काफी निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई थी, हजारों लोग घायल भी हो गए थे। तो इतनी चीजें आपके इससे संबंधित हैं। 2 पॉइंट और आपको इसके संबंध में ध्यान रखना है जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में। पहला पॉइंट ये कि जो रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, इन्होंने इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी उससे प्रभावित होकर इनकी जो उपाधि थी, सर की उपाधि, उसे इन्होंने त्याग दिया था। प्रश्न ये पूछा जाता है कि किसने अपनी सर की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है वो त्याग दी थी या वापस कर दी थी, इस टाइप से आप कह सकते हैं। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि त्याग दी थी। इसी के साथ एक पॉइंट और आपको दिमाग में अपने रखना है महात्मा गांधी जी के संबंध में। तो महात्मा गांधी जी की अगर बात करें तो इन्होंने 18 अप्रैल 1919, यानी कि जो घटना हुई थी 13 अप्रैल को, उसके कुछ ही दिन बाद, 13 अप्रैल 1919 को घटना हुई, 18 अप्रैल 1919 को सत्याग्रह जो था आंदोलन, उसको समाप्त करने की घोषणा जो है वो की। तो क्या कह सकते हैं, सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया। तो ये प्रमुख प्रभाव देखने को मिलते हैं इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के संबंध में, ध्यान रखिएगा। और जो ये सत्याग्रह है, इसे घोषणा करने का जो स्टार्टिंग आई थी वो आई थी आपकी 6 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट के विरोध में। रोलेट एक्ट के विरोध में संपूर्ण भारत में सत्याग्रह करने का निर्णय जो है वो लिया गया था। पर 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह समाप्त घोषित कर दिया था, क्योंकि उन्होंने सत्याग्रह में हिंसा का कोई स्थान नहीं था, ये जो है वो कहा था। चीजों को आप करते हैं
बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका खिलाफत आंदोलन। सबसे पहले कब आपका आया था, सन आपको पता होना चाहिए, या कब से कब तक चला था। तो खिलाफत आंदोलन आपका 1919 से लेकर के 1922 तक जो है वो चला था। खिलाफत आंदोलन में आपको ये पता होना चाहिए कि मुस्लिम जो व्यक्ति थे उनके द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन था। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, मुसलमानों द्वारा चलाया गया राजनीतिक धार्मिक आंदोलन को खिलाफत आंदोलन के नाम से जानते हैं। अब इसमें उद्देश्य क्या थे, मैं आपको दो तीन ही पॉइंट बताऊंगा, उनको आप अपने दिमाग में रखिएगा और इस पर बेस्ड यदि कोई भी प्रश्न आएगा तो आप उसे इस टाइप से लिख सकते हैं। अच्छा, उद्देश्य में हम पहले बात करते हैं, फिर इसके बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। तो उद्देश्य में आप कहेंगे इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले तुर्की के खलीफा का जो पद था, मैं यहां पर लिख भी रहा हूं, क्या तुर्की जो है इसके खलीफा के पद जो है इसकी पुनः स्थापना कराने के लिए अंग्रेजों पर दबाव बनाना इसका उद्देश्य जो है वो था। जो तुर्की के खलीफा का जो पद है ये इस्लाम के मुखिया माने जाने वाले आप कह सकते हैं, तो इसी के तहत ऐसे का उद्देश्य में आपको इसमें देखने को मिलेगा। अब उद्देश्य को छोड़कर ऐसे अगर आप दो चार लाइनें इसके बारे में जानना चाहें तो वो भी मैं आपको बताता हूं। तो आप कह सकते हैं खिलाफत वर्ड ही आपका कहीं ना कहीं किसी चीज के खिलाफ जो है वो प्रदर्शित कर रहा है। तो आप कहेंगे खिलाफत आंदोलन के पीछे जनता की सरकार के प्रति विद्रोह की भावना थी। समझ रहे हैं ना, खिलाफत वर्ड से थोड़ा सा उसको जोड़कर समझिए कि वहीं से ही आपको विद्रोह की भावना समझ में आ रहा है, जिसमें आप कहेंगे तो विधान परिषद, अदालतें, विदेशी माल का बहिष्कार, सरकारी पद और सम्मान पत्रों का त्याग, ये सारी चीजें आपके इस खिलाफत आंदोलन से जो है वो संबंधित हैं। तो ये सारी चीजें आप इसके संबंध में लिख सकते हैं। बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका असहयोग आंदोलन। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। असहयोग आंदोलन, इतनी अच्छी तरीके से सारी चीजें बताई जा रही हैं तो एक लाइक तो वीडियो पर सभी का बनता ही है। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। बात करते हैं असहयोग आंदोलन। तो सबसे पहले आप इसमें कहेंगे कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके नेतृत्व में चलाया गया आंदोलन था असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर आप महात्मा गांधी जी को सबसे पहले याद रखेंगे, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला आंदोलन। फिर दूसरा पॉइंट आप इसमें याद रखेंगे कि रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड दोनों ही को लेकर, रोलेट एक्ट और जलियांवाला, शॉर्ट में लिख देते हैं जलियांवाला, जो हत्याकांड था उसके विरोध में आपका असहयोग आंदोलन चलाया गया था। और जो चीजें मैंने अभी खिलाफत आंदोलन में बताई वही पॉइंट आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि विदेशी सामान, पद, इन सभी का बहिष्कार किया जाए पूरी तरीके से। तो आप तीसरे पॉइंट के तौर पर बहिष्कार जो है वो लिखकर इसे याद रख सकते हैं। और इस आंदोलन की एक विशेषता भी ये थी कि कहीं ना कहीं ये जो आंदोलन था पूरे राष्ट्र की जनता को एक सूत्र में बांधने का भी कार्य कर रहा था, क्योंकि इसमें प्रत्येक वर्ग के जो व्यक्ति थे, चाहे वो कृषक हो, शहरी हो, ग्रामीण हो, बुद्धिजीवी हो, गरीब हो, वृद्ध हो, बच्चे हो, व्यापारी हो, पुरुष हो, महिला हो, प्रत्येक वर्ग ने अपना सक्रिय रूप से भागीदारी जो है इसमें दिखाई थी। तो एक कंप्लीट जो आपका राष्ट्र है उसको एक सूत्र में बांधने का कार्य भी असहयोग आंदोलन ने किया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि असहयोग आंदोलन 2017 में आपके डीएलएड में चतुर्थ सेमेस्टर में पूछा जा चुका है और 2019 में भी पूछा जा चुका है। तो जो भी चीज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिए और दिमाग में अपने साथ में फिट भी करते चलिए। तो जहां मैं बात कर रहा था एक सूत्र में बांधने की, तो उससे कहीं ना कहीं आप ये भी अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो आंदोलन था उसने लोगों को परिचित कराया कि यहाँ पर हमें स्वतंत्रता की आवश्यकता है, और जब स्वतंत्रता की आवश्यकता महसूस होगी तभी तो आप बगावत करेंगे, तभी तो आप जो जीत है वो हासिल करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये एक
इस चीज को प्रूव करने वाला हो गया कि भारत के लोग राजनीतिक संघर्ष प्रारंभ कर सकते हैं और जो गुलामी है उससे कहीं ना कहीं मुक्ति पाने के लिए प्रत्येक नागरिक संघर्ष भी जो है वो कर सकता है। तो इतनी चीजें इसमें काफी हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया रोलेट एक्ट और जलियांवाला हत्याकांड जो है उसके विरोध में चलाया गया। विदेशी सामान पत्र इन सभी का बहिष्कार इसमें किया गया और बाकी सारी चीजें आप इसमें लिख सकते हैं। डिलीट करते हैं, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका काकोरी कांड। तो सबसे पहले जल्दी से बताइए सभी लोग कि काकोरी कांड की घटना कब हुई थी। कोई भी मैं यहाँ पर जो सन आपको बता रहा हूँ वो आपको याद एकदम रटा होना चाहिए, क्योंकि जब पेपर में पूछा जाता है तो वहां पर आप गलती करेंगे तो सीधे सीधे नंबर आपके कट जाएंगे। तो बात करते हैं काकोरी कांड की घटना की कब हुई थी। तो आप कहेंगे 9 अगस्त 1925 को घटना हुई थी काकोरी कांड की। काकोरी कांड की घटना को थोड़ा सा समझते हैं कि इसमें क्या सारी चीजें थी। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के जो क्रांतिकारी थे उन्होंने जो ब्रिटिश राज था, मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पर लिख भी देता हूँ, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी के क्रांतिकारी भी आप कह सकते हैं, इन्होंने ब्रिटिश राज जो है इसके विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने के लिए, हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूटने की घटना थी। आप कह सकते हैं जो खजाना लूटा गया था तो किस उद्देश्य से था, इन्हीं ब्रिटिश जो थे राज था उसके विरुद्ध युद्ध छेड़ने के लिए जो है वो लूटा गया था। और इस ट्रेन डकैती में एक चीज आपको ये भी पता होना चाहिए कि जर्मनी जो है इसके बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। बहुत ज्यादा अगर आपसे कॉम्पिटेटिव लेवल में इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ तो आपका इतना डिटेल में नहीं पूछा जाता है, ओवरऑल ही पूछा जाता है, तो वहां पर तो आप ये सारी चीजें लाइन के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो जर्मनी जो है आपका इसके या इसमें बने 4 माउजर पिस्तौल काम में लाए गए थे। इन पिस्तौलों की विशेषता क्या थी, इसमें जो बट होता था उसके पीछे लकड़ी का बना एक और कुंदा लगाकर राइफल की तरह उपयोग किया जा सकता था। ये इसकी जो है वो विशेषता थी। और ये जो पूरी घटना थी ये केवल और केवल 10 सदस्य थे। किसके सदस्य थे, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन जो है इसके केवल 10 सदस्यों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिया था। तो इस ट्रेन के बारे में अगर बात करें तो लखनऊ जिले के काकोरी रेलवे स्टेशन से छूटी थी ये 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन। इसकी सबसे पहले इन्होंने चेन खींची, रोका और क्रांतिकारी जो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल थे उनके नेतृत्व में अशफाक उल्ला खां, पंडित चंद्रशेखर आजाद और 6 अन्य सहयोगी थे, उनकी सहायता से पूरी लौहपत गामी या पूरी आप रेलगाड़ी कह सकते हैं उस पर धावा बोलते हुए सरकारी खजाना लूट लिया गया था। बाद में क्या हुआ, जो अंग्रेजी सत्ता थी उसकी उनकी जो पार्टी थी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, उनके कुल साथी तो थे ही, साथ ही साथ और जो क्रांतिकारी थे उन पर सभी पर जो है सम्राट के विरुद्ध युद्ध छेड़ने, खजाना लूटने, यात्रियों की हत्या करने, इन सभी का मुकदमा चलाया गया था। और उसमें क्या हुआ था, उसमें कुछ लोगों को फांसी दी गई और कुछ लोगों को 5 साल तक की सजा भी जो है वो सुनाई गई थी। तो जिसमें फांसी दी गई थी उनके नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, वो आपको पता होना चाहिए। पहला नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, केवल मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। राम प्रसाद बिस्मिल। दूसरा नाम है अशफाक उल्ला खां। तीसरा नाम है राजेंद्र लाहिड़ी। चौथा नाम है रोशन सिंह। तो ये कुछ प्रमुख नाम है जो अधिकतर आपको प्रश्न पत्र में देखने को मिलते हैं। सभी को फांसी जो है वो दे दी गई थी। तो इस टॉपिक में इतनी चीजें, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है आपका स्वराज्य दल जो है उसके संबंध में। स्वराज्य दल। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वराज्य दल की स्थापना जो है वो कब हुई थी। तो आप क्या कहेंगे, 1923 में जो है वो हुई थी।
इसकी अगुवाई के संबंध में किनका नाम देखने को मिलता है, तो दो नाम देखने को मिलते हैं, एक है चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास, और साथ ही साथ आपके मोतीलाल नेहरू। अब चीजों को समझिए कि कैसे जो है यहाँ पर चीजें जुड़ी हुई हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ था, 1 जनवरी 1923 को, यहाँ पर 1923 सन देख पा रहे हैं, 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास, साथ ही इनके नरसिंह चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, और साथ ही विट्ठल भाई पटेल, इतने लोग थे, 4 लोग, जिन्होंने कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी नाम के दल की स्थापना की। देखिए कांग्रेस पहले से ही थी, आप कहेंगे बिल्कुल, तो इसके कह सकते हैं अगेंस्ट कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी जो है, स्वराज्य पार्टी नाम के दल की स्थापना की। अध्यक्ष की बात करें तो चित्तरंजन दास, सचिव की बात करें तो मोतीलाल नेहरू। समझ रहे हैं आप, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास बनाए गए और मोतीलाल नेहरू जो है उनको सचिव जो है वो बनाया गया। तो इस प्रकार कांग्रेस में 2 दल बन गए, एक आपका परिवर्तनवादी, दूसरा आपका अपरिवर्तनवादी, या आप कह सकते हैं कांग्रेस वर्सेस स्वराज्य दल। इस प्रकार से जो आपके अलग अलग स्वराज्य पार्टी जो है वो अलग अलग आ गई। और ये अलग दल बना आखिर क्यों, प्रश्न ये भी उठता है। तो ऐसा बताया जाता है कि जो महात्मा गांधी जी थे उनके द्वारा जो असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था, तो उससे कई नेता क्षुब्ध हो गए थे, उन्हें नहीं अच्छा लगा। तो इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया, और जिसका नाम ही स्वराज पार्टी या स्वराज दल रखा गया। इसकी स्थापना मैंने बता दी, सारी चीजें, इसमें कौन कौन थे वो भी मैंने बता दिया। पर एक चीज और यहाँ पर आपको पता होना चाहिए, वो क्या, इस दल का पहला अधिवेशन वो कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे इलाहाबाद में जो है इस दल का पहला अधिवेशन जो है वो हुआ था। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी कहीं बुक में कुछ नहीं लिखा है, कहीं भी आप देख लीजिए, सारी चीजें मैं अलग अलग सोर्स से आपको बता रहा हूँ, सारी चीजें कलेक्ट करके। और लास्ट पॉइंट इसके बारे में आपको स्वराज दल के बारे में ये भी पता होना चाहिए, इसके अंत के संबंध में 1925 ईस्वी में, कब, यहाँ पर देखिए तारीख लिखा है 1923, 1925 ईस्वी में चित्तरंजन दास जो थे, जो कि इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, इनकी मृत्यु से स्वराज्य पार्टी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। अब इसका परिणाम ये हुआ कि इसी के 1 साल बाद यानी कि 1926 ईस्वी के जो चुनाव थे उसमें पार्टी को ये आशा थी कि वो जीतेगी, पर उसके अनुरूप सफलता नहीं मिली। इसका नतीजा ये हुआ कि 1926 ईस्वी के आखिरी तक स्वराज्य पार्टी का अंत भी जो है वो हो गया था। इस प्रकार से शुरुआत से आखिरी तक सारी चीजें हमने इसमें देख ली। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो है आपका साइमन कमीशन। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा इसका, और इसके बाद की चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वाले टॉपिक में। और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। इतने बेहतर तरीके से मैं सारी चीजें आपको समझा रहा हूँ, तो एक लाइक तो सबका बनता ही है। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, ताकि आगे आने वाला कोई वीडियो आपसे मिस ना हो। टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगी, बालाजी स्टडी इंडिया सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। बात करते हैं साइमन कमीशन की। तो साइमन कमीशन की बात करें तो समझते हैं सबसे पहले ये साइमन कमीशन की इसकी स्टार्टिंग कहाँ से थी, नींव कहाँ से थी। तो सन 1919 में आपका एक अधिनियम जो है वो आया था, और इस अधिनियम में क्या था कि इसकी 10 साल बाद समीक्षा की जाएगी कि क्या इसमें सारी कमियां हैं और क्या सारी चीजें इसमें अच्छाइयां हैं। तो इसकी अगर अकॉर्डिंग बात करें इसका, तो 10 साल बाद समीक्षा होनी थी। तो कब होती, 1919 के बाद 1929 में होनी चाहिए थी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। 1929 से 2 साल पहले ही यानी कि 1927 में एक
तो 1929 से 2 साल पहले 1927 में एक आयोग का गठन किया गया और ये जो आयोग था इसके अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे सर जॉन साइमन। इनका नाम मैं लिख देता हूं पूरा, सर जॉन साइमन। सर जॉन साइमन के नाम पर ही इस कमीशन का नाम भी साइमन कमीशन पड़ा। यहाँ से यह भी चीज आपको क्लियर हो गई कि आपका साइमन कमीशन कब आया था, तो आप कहेंगे 1927 में आया था, क्योंकि सन भी डायरेक्ट आपसे पूछ लिया जाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट यहाँ पर पूछा जाता है कि साइमन कमीशन वापस जाओ इसके नारे क्यों लगे थे? आपने सुना अवश्य होगा, साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगे थे। तो साइमन कमीशन में अध्यक्ष के साथ साथ जो 7 सदस्य थे, ये 7 सदस्य सभी श्वेत थे, यानी कि आप क्या कहेंगे, सभी जो है इसमें अंग्रेज थे। इसमें कोई भी जो है सदस्य भारतीय जो है वो नहीं था और भारतीयों को ये बात अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा कि वापस जाओ। तो इसीलिए भारतीयों के द्वारा ही साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे लगाए गए थे। और इससे कहीं ना कहीं ये भी चीज आपको क्लियर हो गई कि जो साइमन कमीशन था उसको, या साइमन कमीशन ना कहकर अंग्रेज सरकार कह सकते हैं, कि वो भी ये मानने को तैयार नहीं है कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार है। ये भी इनके अनुसार आप कह सकते हैं। तो इस टॉपिक से हमारी सारी चीजें समाप्त हुई और मैंने पहले ही बताया था कि ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा। अब एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित। सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आपका प्रश्न है कि जो नमक सत्याग्रह था, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, नमक सत्याग्रह। नमक सत्याग्रह की शुरुआत जो है वो कब हुई थी, ये इस वीडियो का प्रश्न है। ऑप्शन मैं यहाँ पर नहीं दे रहा हूं क्योंकि आपको आंसर ऐसा कोई कठिन नहीं है कि जो आप ना बता सकें, तो सभी लोग, अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, ऑप्शन जो है वो दे देता हूँ और एक से अधिक मतलब 5-6 तक ऑप्शन दे देता हूँ। जैसे कि आपका 1919 हो गया पहला ऑप्शन, फिर आपका 1920 हो गया, फिर आपका 1929 हो गया, फिर आपका 1930 हो गया, फिर आपका 1931 हो गया। तो ये आपके हैं और एक आपका नन ऑफ दीज भी ऑप्शन है। तो 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन मैंने दे दिए। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा, और जिसको तारीख पता है कि कौन सी तारीख थी वो भी साथ में अवश्य बताए, क्योंकि यहाँ पर सन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी ईयर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो तारीख। तो इसी के साथ हमारे ये आज का पाठ समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे पहले के पार्ट आपने नहीं देखे हो तो अवश्य देख लीजिएगा। और साइंस सब्जेक्ट के कंप्लीट कोर्स मैं 5 पार्ट में आपको ऑलरेडी करा चुका हूँ। यदि वो आपने नहीं देखे हैं तो फास्ट रिवीजन वाली प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए, वो डेफिनेटली आपको पेपर में हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो हमारा समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग।